आज हम डिस्कस करेंगे न्यूट्रिशन एंड मेटाबॉलिज्म। आज हम क्या डिस्कस करेंगे? न्यूट्रिशन एंड मेटाबॉलिज्म। क्या डिस्कस करेंगे? न्यूट्रिशन एंड मेटाबॉलिज्म। फर्स्ट ऑफ ऑल, इन दिस चैप्टर यू विल लर्न, इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे? रोल ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड लिपिड इन न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन में लिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स के क्या रोल्स हैं? फंक्शन ऑफ विटामिन्स, विटामिन्स के फंक्शन एंड मिनरल्स इन द बॉडी, और मिनरल के फंक्शन बॉडी में क्या क्या फंक्शन है विटामिन्स के, मिनरल्स के बॉडी में। द वे उन विच ग्लूकोज इज टर्न्ड इनटू एनर्जी, इसमें हम पढ़ेंगे ग्लूकोज कैसे एनर्जी में चेंज होता है। रोल ऑफ हार्मोन्स एंड मेटाबॉलिज्म, हार्मोन का रोल क्या है मेटाबॉलिज्म में। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे न्यूट्रिशन को। न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन रेफर्स टू इनटेक, assimilation and utilization of nutrients। न्यूट्रिशन की माना है कि इनटेक लेना, खाना मुंह से, assimilation उसका प्रोसेस, यूटिलाइजेशन और वो कैसे यूटिलाइज हो रहा है, न्यूट्रिएंट्स कैसे यूटिलाइज हो रहे हैं बॉडी में। द क्रिटिकल nutrients in food must be broken down into components। nutrients of food के जो nutrients हैं वो ब्रेक डाउन होते हैं components for use by the body, और बॉडी के इस्तेमाल के लिए विद इन द सेल में। द प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन अंडरगो फर्दर केमिकल रिएक्शन, जिसमें सेल प्रोसेस करता है और फर्दर केमिकल रिएक्शन होते हैं डाइजेशन से। न्यूट्रिशन वो है जो खाने में हम ले रहे हैं और ब्रेक डाउन होकर बॉडी में चला जाए सेल में डाइजेशन के ज़रिए, उसको न्यूट्रिशन कहते हैं। मेटाबॉलिज्म रिफर्स टू द सम ऑफ दीज केमिकल्स रिएक्शन। मेटाबॉलिज्म का मतलब है केमिकल रिएक्शंस, जो हमने खाया उसका केमिकल रिएक्शन कैसे होगा थ्रू आउट मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म के ज़रिए फूड सब्सटेंस आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एनर्जी, और मेटाबॉलिज्म होके जो हमने खाना खाया वो एनर्जी में तब्दील होगा। और मटेरियल दैट बॉडी कैन यूज़ आर स्टोर, और जो बॉडी इस्तेमाल करेगी और एक जमा करेगी। मेटाबॉलिज्म के दो प्रोसेस हैं। एनाबॉलिज्म, synthesis of simple substances into complex one। synthesis of simple substance complex ones, सिंपल सब्सटेंस को कम्प्लेक्स में बदलेगी, उसको एनाबॉलिज्म कहते हैं। कैटाबॉलिज्म, ब्रेक डाउन ऑफ कम्प्लेक्स सब्सटेंस इनटू सिंपल वंस और इनटू एनर्जी। कैटाबॉलिज्म इसको कहते हैं, उसकी ब्रेक डाउन होके एक मिनरल बन जाए या विटामिन बन जाए और चेंज इनटू एनर्जी हो जाए, उसको कैटाबॉलिज्म कहते हैं। सिंथेसिस सिंपल सब्सटेंसेस, सिंथेसाइज ऑफ सिंपल सब्सटेंसेस इनटू कम्प्लेक्स वन। सिंपल सब्सटेंसेस जो भी मिलकर एक कम्प्लेक्स वन एक बनाए, कार्बोहाइड्रेट्स सब चीज़ें मिलकर एक बनाए, उसको एनाबॉलिज्म कहते हैं। नीड फॉर न्यूट्रिशन, द बॉडी नीड्स टू कंटिन्यूअल सप्लाई ऑफ वाटर एंड वेरिएंट न्यूट्रिशंस
फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर। बॉडी को पानी की ज़रूरत और मुख्तलिफ न्यूट्रिएंट की ज़रूरत है ग्रोथ के लिए और जिस्म की बनावट के लिए। वर्चुअली ऑल न्यूट्रिएंट्स कम फ्रॉम डाइजेस्टेड फूड। जो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं वो डाइजेस्टेड होकर फूड से बॉडी में स्ट्रीम में जाते हैं, ब्लड में जाते हैं, न्यूट्रिएंट्स देते हैं। द 3 मेजर टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड बाय द बॉडी। 3 मेजर न्यूट्रिएंट, जो 3 मेजर न्यूट्रिएंट्स है रिक्वायर्ड फॉर द बॉडी, बॉडी को ज़रूरत में होते हैं, जिस्म को ज़रूरत में होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स ये मेन है, प्रोटीन ये है मेन, एंड लिपिड्स ये सब मेन है। ये सब मेजर टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स हैं। नीड ऑफ मेटाबॉलिज्म, विटामिन्स नीडेड फॉर मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म की क्या नीड है बॉडी में, क्यों ज़रूरी है? विटामिन्स आर एसेंशियल, एक लाजमी है फॉर नॉर्मल मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म के लिए नॉर्मल में दे कंट्रीब्यूट टू द एंजाइम्स रिएक्शन। एंजाइम को मिला के रिएक्शन कर, एंजाइम रिएक्शन को दे प्रोमोट द, और उसको प्रोमोट करते हैं मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, enzymes, proteins and lipids. Minerals are also important. Minerals be important. They participate in such essential functions as enzymes, metabolism and membrane transfer of essential elements. ये सब कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, मिनरल्स ये सब केमिकल रिएक्शन करते हैं एंजाइम के साथ मिलके। अब कार्बोहाइड्रेट्स को पढ़ेंगे फर्दर। कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंपोज्ड ऑफ कार्बन, जो कार्बन का बना हुआ है, हाइड्रोजन का बना है एंड ऑक्सीजन, कन्वर्ट टू द ग्लूकोज इन द बॉडी। दे यील्ड 4 kcal/g पर ग्राम व्हेन यूज्ड फॉर एनर्जी। ये बना होता है कार्बन का, हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन कन्वर्ट ये हो जाता है ग्लूकोज में कन्वर्ट इन द बॉडी जिस्म में। दे यील्ड, ये उसको पिघलाते हैं और यूज़ करते हैं बॉडी की एनर्जी के लिए। उसको के 4 के सिंपल और कॉम्प्लेक्स। Carbohydrates are categorized as a simple or complex. Carbohydrates 2 types के, simple और complex. Simple carbohydrates include sugar and fruits, vegetable, dairy products, and food made with processed sugar. Simple carbohydrates कौन से? Fruits, vegetable, dairy products, and food made with processed sugar. They raise the blood glucose level quickly. ये जल्दी में ब्लड लेवल ग्लूकोज की इंक्रीज करते हैं। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स इंक्लूड स्टार्च एंड फाइबर फाउंड इन द ब्रेड, ग्रेन्स एंड बीन्स। ये जो खाने खाते हैं, रोटी खाते हैं, ये सब कॉम्प्लेक्स में आते हैं। देयर इज़ द ब्लड ग्लूकोज लेवल मोर स्लोली, ये स्लोली ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करते हैं। क्या करते हैं? स्लोली इंक्रीज करते हैं। स्लोली। देन सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स ये हैंडमेड भी हो सकता है, जैसे शुगर हो गया, शुगर केन। लेट्स गो फॉर अ राइट। शुगर्स आर क्लासिफाइड एज ए मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड एंड पॉलीसेकेराइड। शुगर्स 3 किस्मों में डिवाइड किया गया है, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड and polysaccharide. Sugar are carbohydrates and function as the body's primary energy source. शुगर एक कार्बोहाइड्रेट्स है, ये बॉडी की मेन फंक्शन है, इसकी एनर्जी देना। मोनोसेकेराइड आर सिंपल शुगर दैट कैन स्प्लिट इनटू स्मॉलर यूनिट्स बाय हाइड्रोलाइसिस। ये टूट जाता है स्मॉल यूनिट्स में आफ्टर हाइड्रोलाइसिस।
They are subdivided into polyhydroxyaldehydes, ketones, based on whether the molecule consists of an aldehyde group or ketone group. ये डिवाइड होते हैं पोली हेक्सो हाइड्रोक्सिल हाइड्रेट ketones based on molecule consists the OH link in aldehyde contain the characteristics of carbon, hydrogen, oxygen. The term polyhydroxy refers to linking carbon atom and hydroxyl group, oxygen and hydrogen, carbon, hydrogen and characteristic group किसके हैं? Carbon, hydrogen and oxygen. CO is the ketone, carbon dioxide. A ketone on the other hand contains the carbonyl group and carbon group attached to the carbonyl carbon. डाइसेक्राइड डाई बना दो जिसको कहते हैं डाइसेक्राइड आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम मोनोसेक्राइड. ये मोनोसेक्राइड से बना जाता है. डाइसेक्राइड मार्क्यूल्स कंसिस्ट ऑफ टू मोनोसेक्राइड. दो मोनोसेक्राइड मिलके शुगर से मिलके डाइसेक्राइड बनाते हैं माइनस ए वाटर मालिक्यूल. एग्जाम्पल ऑफ डाइसेक्राइड इंक्लूड सक्रोज, कॉमन टेबल शुगर which is also found in some fruits and vegetable. ये सक्रोज कॉमन टेबल शुगर है जो कुछ वेजिटेबल्स में फ्रूट्स में पाई जाती हैं. ए कॉम्बिनेशन ऑफ ग्लूकोज मालिक्यूल एंड फ्रक्टोज मालिक्यूल्स. लेक्टोज द शुगर फाउंड इन मिल्क. ये जो है ना मिल्क में शुगर मिल्क में फाइंड होता है. कॉम्बिनेशन ऑफ ग्लूकोज मालिक्यूल एंड गैलेक्टोज मालिक्यूल्स. ये ग्लूकोज मालिक्यूल और गैलेक्टोज मालिक्यूल की जोड़ने से मिलता है. माल्टोज ए शुगर यूज्ड इन ब्रूइंग एंड डिस्टिलिंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू ग्लूकोज मालिक्यूल. दो ग्लूकोज मालिक्यूल की डिस्टिलिंग करने से कॉम्बिनेशन से ये माल्टोज बनता है. पॉलीसेकेराइड like disaccharide, polysaccharide is synthesized from monosaccharide. A polysaccharide consists of long chain is a polymer more than 10 monosaccharide linked by glycoside bonds. 10 monosaccharide linked glycoside से बांध करके polysaccharides are ingested and broken down into simple sugar. polysaccharide breakdown होती है simple sugar में and they use for fuel. ग्लाइकोजन इज एग्जाम्पल ऑफ पॉलीसेक्राइड. ग्लाइकोजन ये पॉलीसेक्राइड की एग्जाम्पल है. द बॉडी बिल्ड ग्लाइकोजन बाय काजिंग यूजिंग एक्सेस शुगर मोनोसेक्राइड एंड stores it for future use. When glycogen reserves are full, the liver converts the excess to fat. ग्लाइकोजन बॉडी की एनर्जी के लिए बहुत ज़रूरी है. ये लिवर में सेव होता है. फाइबर इज एन अदर एग्जाम्पल ऑफ पॉलीसेक्राइड. फाइबर एक दूसरी मिसाल है पॉलीसेक्राइड की. बट इट कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल शुगर. ये कैन नॉट बी, ये सिंपल शुगर में ब्रेक डाउन नहीं होती. दस द बॉडी कैन नॉट ड्राइव एनर्जी फ्यूल फ्रॉम फाइबर. फाइबर के ज़रिए बॉडी से ये बॉडी एनर्जी नहीं हासिल कर सकती. ग्लाइकोजन लिवर में स्टोर होता है, ये याद कर लें मेन पॉइंट. प्रोटीन्स आर कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक्स कंपाउंड कंटेनिंग अमाइनो एसिड चेन्स. सम ऑल्सो कंटेन सल्फर एंड फास्फोरस. ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसमें अमाइनो एसिड चेन्स हैं. सम ऑल्सो कंटेन सल्फर, कुछ में सल्फर, फास्फोरस. प्रोटीन्स आर यूज्ड मेनली फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ बॉडी टिश्यूज. ये असल में यूज़ होती है फॉर ग्रोथ, वाद वेज जिसको कहते हैं, ग्रोथ के लिए, रिपेयर ऑफ बॉडी टिश्यू, बॉडी के टिश्यू बनाने में, मसल बनाने में. व्हेन कंबाइन विथ लिपिड टू फॉर्म लिपोप्रोटीन और विथ कार्बोहाइड्रेट.
टू फॉर्म ग्लाइकोप्रोटीन। ये लिपिड और लिपिड से मिलके लिपोप्रोटीन होते हैं और कार्बोहाइड्रेट से टू फॉर्म ग्लाइकोप्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट से मिलके ये ग्लाइकोप्रोटीन होता है। अमाइनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन। Amino acids are the building blocks of protein. Amino acids are the building block of protein. Each amino acid consists of carbon atom, which carboxyl group and amino group are attached. अमाइनो एसिड क्या है? बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन के और कार्बन आइटम के बने हुए हैं। अमाइनो ग्रुप आर अटैच्ड. The bond that bond the link amino acid unite by condensation of carboxyl group on one amino acid with amino group of the adjacent amino acid. This reaction release a water molecule and create a linkage called a peptide bond. And the acids that attract. The sequence and types of amino acids in the chain determine the nature of the protein. Each protein is synthesized in ribosomes, and straight chain chemical attraction between the amino acids and various parts of the chain cause the chain to coil or twist into a specific shape. A protein shape in turn determines its function. लिपिड क्या है? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है दैट डोंट नॉट डिजॉल्व इन वाटर. ये वाटर में डिजॉल्व नहीं होता बट डिजॉल्व इन अल्कोहल. अल्कोहल में डिजॉल्व होता है एंड अदर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट. और अदर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ये डिजॉल्व होता है. लिपिड आर ए concentrated form of fuel and yield approximately 9 kcal gram when used for energy. The major lipid includes fats. The most common lipids phospholipid and steroids. Lipids, phospholipids and steroids. The fat or triglyceride contains 3 molecules of fatty acid bind with 1 molecule of glycerol. Fatty acid is composed of a chain of carbon atom with hydrogen and few oxygen atoms attached. Fatty acid chain are very length. Long chain fatty acids or more carbon atoms are found in the most fats. Glycerol, for example, is 3-carbon compound alcohol with oxylohydro group attached to each carbon atom. The carboxylo group on each fatty acid molecule joins to one oxylo group on the glycerol molecule. This results in the release of water molecule linking of carboxylic group produce an ester linkage. Phospholipids are complex lipids that are similar to fat but have a phosphorus and nitrogen containing compounds that replaces one of the fatty acid molecules. Phospholipids are major structural components of cell membrane. Steroids are complex molecules in which the carbon atoms form 4 cyclic structures attached to various side chains. They contain no glycerol or fatty acids molecules. Examples of steroids include cholesterol, bile salts, and sex hormones. Vitamins and minerals. Vitamins are organic compounds that are needed in small quantity for normal metabolism. विटामिन्स एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि ज़रूरी है स्मॉल क्वांटिटी फॉर
नॉर्मल मेटाबॉलिज्म को नॉर्मल मेटाबॉलिज्म के लिए स्मॉल क्वांटिटी में लाजमी है, ग्रोथ के लिए लाजमी है, डेवलपमेंट के लिए लाजमी है। विटामिन्स आर क्लासिफाइड एज वाटर सॉल्युबल। एक विटामिन को क्लासिफाइड किया गया है दो में, वाटर सॉल्युबल में और फैट सॉल्युबल में। विटामिन्स को कितने टाइप्स में क्लासिफाइड किया गया है? 2 टाइप में, वाटर सॉल्युबल में और फैट सॉल्युबल में। डेली रूटीन। वाटर soluble vitamins are not stored in the body. वाटर soluble स्टोर नहीं होते बॉडी में, मस्ट बी रिप्लेस डेली इसको लेना चाहिए। वाटर soluble vitamins include बी कॉम्प्लेक्स एंड विटामिन सी। विटामिन बी और सी कॉम्प्लेक्स ये वाटर soluble vitamins हैं। stored but not forgotten. Fat solubles are dissolved in fat before they are absorbed by the bloodstream. फैट soluble vitamins dissolve in फैट में डिजॉल्व होते हैं बिफोर द एब्जॉर्ब बाय द ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब होने से पहले ये फैट में डिजॉल्व होते हैं। एक्सेस फैट soluble vitamins आर स्टोर्ड इन द लिवर एंड बॉडी टिश्यूज। एक्सेस ज़्यादातर फैट soluble vitamins जमा होते हैं, स्टोर होते हैं लिवर में, बॉडी टिश्यू में। देयरफॉर दे डोंट नीड टू बी इंजेस्टेड डेली। इसके लिए रोज़ाना खाने की ज़रूरत नहीं है इसकी, ये कुछ वक्त तक रहते हैं। द फैट soluble vitamins इंक्लूड ए, डी, ई एंड के। सी मिनरल्स आर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं दैट प्ले इम्पॉर्टेंट रोल्स इन एंजाइम्स मेटाबॉलिज्म। एंजाइम की मेटाबॉलिज्म में काम करते हैं। मेम्ब्रेन ट्रांसफ़र ऑफ एसेंशियल कंपाउंड, रेगुलेशन ऑफ एसिड बेस बैलेंस। ये एसिड बेस बैलेंस को रेगुलेट करते हैं। ऑस्मोटिक प्रोसेस बॉडी के जो हैं उसको प्रोसेस करते हैं। मसल कॉन्ट्रैक्टाइल करते हैं। नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन, नर्व को एक से अदर ट्रांसमिशन करते हैं जिससे वो पैगाम पहुंचाते हैं। मिनरल्स आर फाउंड इन बोन्स। मिनरल्स बोन में पाए जाते हैं, होमोग्लोबिन में पाए जाते हैं, थायरॉक्सिन में पाए जाते हैं, टीथ में पाए जाते हैं एंड अदर आर्गन। दे आर क्लासिफाइड एज अ मेजर मिनरल्स मोर देन 0.005% ऑफ बॉडी वेट। आर ट्रेस मिनरल्स लेस देन 0.005 बॉडी वेट। मेजर में इंक्लूड में मिनरल्स में कौन कौन से आते हैं? कैल्शियम आता है जो बॉडी के लिए ज़रूरी है, बोन के लिए। क्लोराइड आता है जो टीथ के लिए ज़रूरी है। मैग्नीशियम आता है, ये भी ज़रूरी है। फास्फोरस आता है, पोटाशियम आता है, सोडियम आता है। ट्रेस मिनरल्स इंक्लूड क्रोमियम, कोबाल्ट, कॉपर, फ्लोरीन, आयोडीन, आयरन, मैग्नीज, मोलिब्डेनम, सेलिनियम एंड जिंक। ये सब जो है मिनरल्स हैं। कैल्शियम, क्लोराइड, मैग्नीशियम, फास्फोरस, ये सब मिनरल्स हैं। गाइड टू द विटामिन्स, मिनरल्स। गुड हेल्थ रिक्वायर्स intake of adequate amount of vitamins and minerals to meet the body metabolism. एक अच्छी सेहत के लिए विटामिन्स और मिनरल की लाजमी ज़रूरत है। विटामिन्स, वाटर soluble विटामिन्स, विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड। मेजर फंक्शन क्या है इसका? कोलेजन प्रोडक्शन, फाइन बोन एंड टीथ फॉर्मेशन, आयोडीन कंजर्वेशन, हीलिंग, रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन, इन्फेक्शन रेजिस्टेंट। ये इन्फेक्शन रेजिस्टेंट की करता है। फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। विटामिन B1 थायमिन, ब्लड फॉर्मेशन, कार्बोहाइड्रेट्स, मेटाबॉलिज्म, सर्कुलेशन, डाइजेस्शन, ग्रोथ, लर्निंग एबिलिटी, मसल टोन, मेंटेनेंस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम मेंटेनेंस। ये किस में पाए जाते हैं? मीट्स में, पोल्ट्री में,
पोर्क में, मोल्सिस में, ग्रेवियर येस्ट में, बाउन राइस चावलों में, नट्स, वीट, जर्म, होल एंड इनरिच्ड ग्रेट्स ये फ्लोर्स में सब चीज़ में पाए जाते हैं। इस विटामिन B2 राइबोफ्लाविन, आरबीसी फार्मेशन, इससे आरबीसी फार्मेशन होती है, एनर्जी मेटाबॉलिज्म, सेल रेस्पिरेशन, एपिथेलियल आई एंड म्यूकोसल टिश्यू मेंटेनेंस। मीट्स, फिश, पोल्ट्री, मिल्क, मोल्स, ब्रेवर्स, यीस्ट, एग्स, फ्रूट, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, नट्स, होल ग्रेन्स। विटामिन B2 इसमें पाया जाता है। विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन, एंटीबॉडी फॉर्मेशन, डाइजेशन, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, DNA एंड राइबोन्यूक्लिक एसिड सिंथेसाइज करता है, फैट एंड प्रोटीन को यूटिलाइज करता है, अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म करता है, हीमोग्लोबिन प्रोडक्शन करता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम मेंटेनेंस करता है।